the entire thing. We have not slept yesterday the entire night, and we were questioning ourselves that why me, और क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है. क्योंकि ट्रेलर देखिए क्या होता है, जब ट्रेलर आपका रिजेक्ट होता है सेंसर में, तो हम थिएटर में नहीं चला सकते. तो हमने जो बुकिंग्स की थी अपने थिएटर्स में दूसरे फिल्मों के साथ इस ट्रेलर को चलाने के लिए, वो हम नहीं कर पाएंगे. हमारी रीचेबिलिटी जो है वो थिएटर के ऑडियंस के लिए नहीं होगी. लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की ताकत से मुझे इस बात का यकीन है कि ये ट्रेलर दुनिया भर में लोग देखेंगे और सराहेंगे. प्लीज. हेलो, नमस्ते सर. नेहा दिस साइड फ्रॉम आसरा. यार डांट मत यार. हाँ, डांटो मत. सर वही सेंसर बोर्ड का जो आपने कहा कि कट्स की बात कही है उन्होंने, तो वो कौन से कट्स थे और जो आप नहीं चाहते कि फिल्म से हटे, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दें सर. और दूसरा सवाल भी है मेरा. मैं डायरेक्टर से पूछूंगा. देखिए क्या है कि एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि फिल्म का अलग सेंसर होता है, ट्रेलर का अलग सेंसर होता है. ठीक है, तो फिल्म का सेंसर तो हमारे पास है, तब जाके ये अवार्ड्स मिले हैं. क्योंकि अगर आपके पास सेंसर सर्टिफिकेट नहीं है तो यू कांट एंटर इनटू दीस कॉम्पिटिशंस एंड दिस अवार्ड्स. ठीक है. अब ट्रेलर जो आपने देखा, इसमें एक पैर का शॉट है. जो पैर का शॉट है उन्होंने बोला ये निकाल देने के लिए. जो फुट है, लास्ट का जो सीक्वेंस है, उसमें जो पैर का शॉट है उसको वो निकाल दीजिए. जो फिल्म में है, आप विडंबना देखिए, जो फिल्म में है, फिल्म में आपके लिए ओके है, आप सेंसर सर्टिफिकेट दे चुके हैं मुझे, लेकिन ट्रेलर में आपको नहीं चाहिए. तो ये जो डायकोटोमी है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है कुर्सी पे बैठने वालों का, ये हम सवाल कर रहे हैं. दूसरा उन्होंने बोला कि कुरान का एक शब्द है इसमें, उसको आप निकालिए. तो फिल्म में भी है, आप पूरा डायलॉग सुनिए. और मैं इनकी सबकी तरफ से मैं आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं. वो ये है कि ये फिल्म किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म, किसी भी इंसानियत के खिलाफ नहीं है. दिस फिल्म इज डीलिंग विद टेररिज्म. और एक जैसे बाइलाइंस आप देखिए, कैप्शन आते भी हैं कि ये रिस्पेक्ट है. सो लास्ट मोमेंट पे आपको पता है कि हम आज अपना ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं. हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो शॉट्स, जो सीक्वेंसेस, जो डायलॉग्स आपके लिए फिल्म में ओके हैं, वो ट्रेलर में ओके क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है. सिंपल सी बात है. जब आपने उसमें सर्टिफिकेट दे दी तो आप इसमें सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे? दैट्स सिंपल एज दैट. सर दूसरा सवाल ये है कि फिल्म जब द केरल स्टोरी आई और फिर इस तरह की फिल्म का आना, तो जाहिर सी बात है सवालात तो उठेंगे और प्रोपेगेंडा फिल्म का भी मतलब बहुत सारे जो है रिएक्शंस रहे हैं. तो उसके डिफेंस में आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहली बात, अपना शब्द वापस लीजिए. ये कह के कि प्रोपेगेंडा फिल्म है. मैं हक नहीं है, सुनिए मेरी बात, आपको हक नहीं है किसी के भी काम को प्रोपेगेंडा बोलने का. वी आर नॉट पॉलिटिशियंस हियर. जी सर. ठीक है ना. आई थिंक थोड़ी बहुत मेच्योरिटी हमें हो तो ज्यादा बेटर है. किसी भी इशू को खड़ा करना, मैं तो आपने चीज मुझे अच्छी याद दिलाई कि ये लोग जिन्होंने हमारी सेंसर सर्टिफिकेट रिव्यूज की है, ये लोग उनके ही प्लेटफॉर्म पे एक अंग्रेज आके वो हमारी फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बोल के ऐसी की तैसी करके निकल जाता है. हम तो उसका भी कंडेम करते हैं. जिन फिल्मों को देश विदेश करोड़ों की तादाद में जिन्होंने उस फिल्म को एक्सेप्ट किया, जिनकी वजह से फिल्म चली है, आप उसकी इंटेलिजेंस पर सवाल उठा रहे हैं. जो लाखों की तादाद में लोग गए अंदर, जिन्होंने फिल्म को सराहा, आप ये कह रहे हैं कि करोड़ लोग जो है बेवकूफ है, हम जो कुर्सी पे बैठे हैं हम इंटेलिजेंट है, तो उनको कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है. They have no reason to sit on the chair because इनको लोगों के पल्स का एहसास ही नहीं है. और क्या कायदे कानून की आप बात कर रहे हैं? आपने खुद इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है. सो एक फिल्म मेकर जो फिल्म बनाता है, लीगली उसकी सेंसर सर्टिफिकेट मिलती है, उसको फिल्म पास होती है, ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट की सेंसर बोर्ड. किसी को आप बोलिए फिल्म अच्छी नहीं है, आप बोलिए कि फिल्म को पसंद नहीं आई है, लेकिन आप उसको ब्रांड करेंगे एज अ प्रोपेगेंडा, क्योंकि आपके एजेंडा को एक्सपोज करके आपके एजेंडा को डिस्ट्रॉय करती है वो फिल्म, इसलिए आपको प्रोपेगेंडा फिल्म लगती है. तो मेरा हक है ना एज अ मेकर, पैसे मैं लगा रहा हूं, फिल्म मेरे को मुझे बनानी है, आप अपने हिसाब से फिल्म बना लीजिए.
आपको जो फिल्म बनानी है आपके माइंड के हिसाब से आप बनाइए ना, आपको रोकता कौन है? सेंसर बोर्ड उसको चीफ करके दिखाइए, हम ताली बजाएंगे। लेकिन आप मेरे सवाल को या मेरे माइंड को या मेरी सोच को या मेरे थिंकिंग प्रोसेस को या मेरे चॉइस पे आप उंगली उठाओगे तो फिर मुश्किल है। फिर तो फिर कोई ऐसा, मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, संजय का भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किरण जी का भी है, अनिरुद्ध का भी है, गुलाब जी का भी है, सबका है, आपका है, सबका है। डिस्कस करिए, बहस करिए, लेकिन डोंट रन डाउन एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। मैं तो सारे मेकर्स की बात कर रहा हूँ, मैं सारे प्रोड्यूसर्स की बात। आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टूड बाय उत्तर पंजाब। हमने सपोर्ट किया कि उत्तर पंजाब बैन नहीं होनी चाहिए, हमने सपोर्ट किया कि परफॉर्मेंस बैन नहीं होनी चाहिए, सब आने चाहिए। मेरा हक है कि मैं क्या बनाऊं और क्या मैं रिलीज करूं। लीगली अगर हो रही है तो आप मतलब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फिल्मों के रिव्यूअर्स फिल्मों को रिव्यू नहीं करते हैं क्योंकि उनके एजेंडा को सूट नहीं करता। फिर आप तो रिव्यूअर्स है ही नहीं, आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के शख्स है। अगर मैं रिव्यू करता हूं फिल्म को और मैं रिव्यूअर कहलाता हूं, मैं पत्रकार हूं, मेरा हक है, मेरा मकाम है हर फिल्म को रिव्यू करना। गाली दीजिए आप कहिए कि फिल्म जो है वो नहीं अच्छी है, डायरेक्शन बुरा है, एक्टिंग बुरी है, सब करिए, लेकिन आप फिल्म को रिव्यू नहीं करते हो और ये कहते हो कि ये फिल्म जो है फिल्म ही नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, तो देन गॉड सेव देम। मतलब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हमारी रिव्यूअर्स पब्लिक है, हमारे लोग हमारे साथ हैं, आप सब लोग हैं, हम उसी में खुश हैं। अशोक सर, रसल here from India. अरे सर, Hi sir. तेरी आवाज पहचान नहीं सर तेरी आवाज में रसल नहीं है, तेरी आवाज क्लियर है। सर सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपने कल रात भी एक वीडियो डाला और अभी भी आपने काफी कुछ बोला अबाउट द फिल्म नॉट गेटिंग। अभी तो कम बोला है, दिन भर बोलूंगा। हाँ, मुझे उम्मीद है आप मेरे सवाल के बाद ज्यादा बोलेंगे। So about the film not getting the certificate for the trailer, sir, would you brand this move from the censor board? Would you brand this move from the censor board as completely illogical, irrational, and brainless because it is honestly not making sense, right? If a film is passed and it's got a national award, like you have said, then there is really no logic behind this move, right? I think Russell, you can come late, I think, because this is what exactly I said. In the entire this thing, all of us said the same thing, that we feel that this is irrational, this is absolutely dictatorial, this is absolutely against, this is great, it's a contradiction of your own decisions which you have taken earlier. You saw the visuals of him receiving an award, and on one side you give him a national award, and the other side you tell Sanjay Puran Singh Chauhan or Gulab ji, for that matter Kiran ji, or for that matter Anirudh, you know, yaar, I think we committed a mistake that time by giving you an award. Now we are rectifying a mistake. That also can be possible. That's what you're trying to say. तो आपने जो पहले गलती की है, उस गलती का हम क्यों आज बोलते हैं? आप उसको मेंटेन करिए ना। तो आपने जो बड़ा contradiction क्रिएट किया हुआ है, and I'm telling you, they have raised a very important issue today in the industry. People are going to question this. People are going to raise these issues. It's not only related to this film, it's related to entire cinema industry. And the time when there's digital platforms, there are OTT platforms, people are seeing what they want to see, everything is there. So in the entire perspective, in the entire genre, in the entire thing, whatever is happening in our country, and all the entertainment industry, all the platforms, these kinds of cuts, which you have approved earlier, I think they have to think, sit in a room, they have to start thinking, they have to start, they have to start monitoring themselves and call those people and sit with them. And action has to be taken against those people who have sent us this letter of refusal of a censor certificate. So also speaking about the industry, क्योंकि आपने industry का जिक्र किया अभी, do you think so the industry stands united? They have an equilibrium when it comes to any film facing these kind of problems in the censor board, like for example like a Padmavat or an Udta Punjab which you supported, or a Delhi Belly, or even say a sex comedy like Masti Zade or Vireli Wedding. जब भी उनको प्रॉब्लम होती है सेंसर की तरफ से, तो हम देखते हैं कि पूरी इंडस्ट्री एकजुट खड़ी हो जाती है.
Do you think so that there is a kind of a selective backing from the industry? Russell, industry is not selective. The difference is between a silent majority and a majority. Okay? You don't expect everybody to come on the street and protest. Everybody cannot be Ashok Pandit. So everybody has his own style of protesting. Some people mail, some people tweet, some people do them. But believe me, the kind of calls I've got since yesterday, when it came, when you all of you flashed it, they all are worried कि हम फिल्म के सपोज हमने कोई ऐसा शॉट डाल दिया होता उसमें जो फिल्म में नहीं है, then we take the brunt. Then we have committed a mistake. There is no opinion on that. You are absolutely right because you have cheated the censor by putting a shot which is not there in the film. Then we should be pulled up. But the point is, again I reiterate that if things are there in the film, same things, what right do you have to refuse the trailer? That's a simple thing. There is nothing more than that. So, sir, yeah, here from Eric Yeah. सर अगला स्टेप क्या होगा? मतलब आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या अवार्ड वापसी करेंगे जो सरकार से मिला? नहीं, हम उन चीज़ों में बिलीव नहीं करते. अवार्ड वापसी में तो बिलीव ही नहीं करते. अवार्ड वापसी क्या है, वैसे ही मतलब अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा उनके बारे में. इसी ट्रेलर जो हमने लॉन्च तो कर दिया, ठीक है, थिएटर में नहीं किया, आपके सामने किया, आपके पक्ष में किया और आप लोगों ने रिएक्ट किया इस पर. कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 7 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है. फिल्म तो नहीं रुक रही है. हम आज सिर्फ एज सिटीजन्स, एज पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, हम ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये हुआ क्यों और क्या तरीका है ये, ताकि आगे चल के इस चीज को मेंड करें. ये तो हमारा क्लासिक एग्जाम्पल है. ये एग्जाम्पल को कोट करके एग्जाम्पल पूरी सिस्टम को बैठ के ताकि आगे गलती नहीं हो. ये मेकर्स तो कंफ्यूज हो गए ना, फिल्म मेकर्स तो कंफ्यूज हो गए. आज संजय कंफ्यूज हो गया, हम कंफ्यूज हो गए, किरण भी कंफ्यूज हो गए, गुलाब भी कंफ्यूज हो गए, कल सारे प्रोड्यूसर्स कंफ्यूज कर. भाई आपने एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया कि फिल्म से ट्रेलर का कोई लेना देना नहीं है. जैसे ट्रेलर जो है वो 72 यूरे नहीं है, वो 75 यूरे का ट्रेलर है और 72 यूरे की फिल्म है. अलग अलग फिल्म नहीं है ना, बात तो वही है. हम 72 और 75 की बात ही नहीं कर रहे हैं, फिल्म तो वही है. So this is what I'm trying to make you understand is this is a very serious issue. This is a very serious question that the CBFC has raised an issue for the industry and the entire industry should react to it and will react to it. आगे लोग परेशान ना होते कोर्ट में जाने से कुछ. भाई हमारी इंडस्ट्री है ना, CBFC में हमारे देश का ही है, लोग भी हमारे देश की है. ये कोई झगड़े की बात नहीं है. We are not fighting against each other. We are not across the table. What we are trying to say is कि this decision जिसने लिया हुआ है, an inquiry should be initiated against those people. Who are these people responsible for it? उनका माइंड में क्या है? लेकिन सर ऐसा होता नहीं. कुर्ता पंजाब के टाइम पे क्या हुआ कि हाई कोर्ट के कहने पर सर्टिफिकेशन जारी हुआ और उस पर लिखा हुआ था बाकायदा कि ये हाई कोर्ट ने दिया है, CBFC ने नहीं दिया. और आज की तारीख में जो OTT और इतने सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑडियंस जा सकती है, क्या CBFC का औचित्य है देश में? होना चाहिए वैसी संस्था? नहीं, देखो that's a very different debate altogether. उसके लिए हम अलग सेमिनार करेंगे. CBFC is an autonomous body. It's a government organization. Right है कि गलत है? Let's not get into the debate of it because it's a very long debate and we don't want to get into that. We are concentrating here today on our film. बात जरूर है. इस फिल्म की सक्सेस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इस फिल्म का सक्सेस हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है because we have raised Sanjay and the producers have raised a very important, as a writer director, he has raised a very important issue for the people to react and people to understand. That's all. Hi. सर एक बस एक आखिरी सवाल कि संजय सर से था सवाल कि सर मतलब ये जो इस तरह की फिल्में हैं 72 पूरे, इससे मतलब देश का जो सोशल फैब्रिक है वो कितना अफेक्ट नहीं होगा? लोग सोचेंगे इसके बारे में. सही समझिए. देखिए 7 तारीख को फिल्म देख लीजिए. ये बातें हम उसके बाद में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा बिकॉज मैं फिल्म के बारे में ऑब्वियस मजबूरियाँ होती हैं कि आप पहले से कुछ रिवील नहीं करना चाहते और हम बहुत सारी चीज़ों को सोच लेते हैं. फिल्म टेररिज्म की बात करती है. टेररिज्म से ज़रूर जो सोशल फैब्रिक है, जो समाज है वो बढ़ता है, तकलीफ़ें होती हैं. फिल्म उसी चीज़ की बात कर रही है. एक और रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि हमने अभी ट्रेलर देखा है, ट्रेलर के बारे में बात करें ज़्यादा बेहतर होगा. हम डिबेट करके चीज़ों को, क्योंकि ये
चाहता हूँ मैं आपके रिएक्शन ट्रेलर को लेके जानने का, उसके इम्पैक्ट को, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम और सारे चीज़ों के अंदर डिविएट हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जब तक आप फिल्म नहीं देखेंगे आप सही कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे इसके, उसके बाद ज़्यादा बेहतर होगा इसके ऊपर बात करने में। नहीं Hi, Sanjay, Mayur here may from. I- Hello. जी हाँ जी जी hi, Mayur here from Beyond Bollywood. मेरे दो सवाल है आपसे. ट्रेलर देखने के बाद और like I believe globally any sale across the globe it derives from any manuscript or anything which is in script can be edited. There can be a course correction. और आपके ट्रेलर में जो एक लाइन है that their belief became their curse. Obviously फिल्म तो एक माध्यम है, लेकिन वास्तविक जीवन में इस पॉइंट को समझाना कितना कठिन होता है? देखिए, जो जिन लोगों को मोटिवेट किया जाता है टेररिज्म के लिए, जो इस तरीके की चीज़ों को करते हैं, उनको एक खास तरीके से तैयार किया जाता है, जिसके लिए बहुत सारे बातों को, आइडियोलॉजीज़ को, और कभी कभी उन सब बातों को जिनको हम आमतौर पर बातें नहीं करते उनका इस्तेमाल किया जाता है अपना पर्पस अचीव करने के लिए। हम आसपास ये चीज़ें देख रहे हैं, टेररिज्म जिस कदर हो रहा है हमारे आसपास। अभी कुछ टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी यूएस के अंदर टेररिज्म की बात की है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो हिंदुस्तान बहुत फेस करता आया ही है, और फिल्में भी समाज से ही उठती हैं। ये एक इंटरेस्टिंग नज़रिया। मैं फिलहाल इतना ही बोलना चाहूँगा टेररिज्म को लेके, इसको देखिए और उसके बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक, बाकी चीज़ें एक स्पेसिफिक मैं सिर्फ फिल्म मेकर के तौर पर बात करूं तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं समाज या और चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो मेरी फील्ड है मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं, ज़्यादा बेहतर बता सकता हूं। सर मेरे संजय, मैं सिराज मेरे से ये सवाल है, जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन प्लीज। सर ऑब्वियसली वैसी फिल्में हैं, मेरा मानना है कि ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इनके ऊपर बिल्कुल फिल्में होनी चाहिए, बात चर्चा होनी चाहिए। बट जो जैसे कुछ फिल्में आई हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट कहीं ना कहीं एक देखा है कि शायद एक टेम्पलेट है, और जिसके कारण फिर ये भी बात होती है कि कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइपिंग ऑफ द एंटायर कम्युनिटी हो जाती है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे संजय जी? मुझे लगता है आप फिर अगेन मैं वही बात दोहराऊंगा कि आप फिल्म देख लीजिए। रही बात ये कि कोई टेम्पलेट, देखिए अगर कहीं पर कोई बुराई है और आप उसके बारे में बात करते हैं तो आप पीछे क्यों हटना चाहते हैं, चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? टेररिज्म गलत है, आप मानते हैं इस बात को, तो अगर उसके ऊपर एक फिल्म बनती है, वो बात करती है, तो ये टेम्पलेट में कहाँ से आ गई? टेररिज्म को बहुत सारा, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि यूरोप, हॉलीवुड, उन लोगों ने बहुत फिल्म्स बनाई हैं इसके बारे में, ये भी उनमें से एक है। आप इसको एक सर्टन कैटेगरी में मत डालिए। दूसरी बात, जो ये 2021 में इस फिल्म को अवार्ड मिला है, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी फिल्म के बाद आई है, किसी टेम्पलेट का पार्ट है। हर चीज़ का अपना स्पेस है। हम एक बात कहना चाहते थे जिस चीज़ को हम प्रभावी ढंग से कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो सिंसियरिटी के साथ में ऐसे सब्जेक्ट्स, जो संजीदा विषयों के ऊपर फिल्म होती है, उनको ही ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, जो अभी अशोक सर ने बताया ये चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलें फेस करते हैं, फिर एक सर्टेन तरीके से आप बिना देखे ब्रांड कर देते हैं उनको। ये भी एक नज़रिया है। अगर मैं मान भी लूँ आपकी बात को, तो आप दूसरे पक्ष को सुनना क्यों नहीं चाहते? उसके तो सभी तरीके की चीज़ों के लिए स्पेस होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। मेरा ये नज़रिया है जिससे मैंने इस बात को कहने की कोशिश की है। मैंने टेररिज्म की बात की, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप उसको किसी विशेष वर्ग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं